हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है, जो पहला ऐसे टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इस बार के मेंस में बहुत चांसेस है कि आ जाए, दैट इज द स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़। ये पहला हफ्ता है दोस्तों, तो मैं आपको इसमें बेसिक आइडिया आप लोग को ये दूंगा कि एक पर्टिकुलर एस्से जो आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाला है, तो उसका आप कंटेंट कैसे ढूंढते हैं, उसको कैसे जमाते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो एक अच्छा एस्से बनाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो फिर स्पून फीडिंग वाली बात हो जाती है। मैंने कुछ बोल दिया तो सारे ही उस पर्टिकुलर एस्से के टॉपिक्स के इंट्रो सेम हो गए, कंक्लूजन सेम हो गए, बॉडी सेम हो गई, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी होती हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत आप अपने साइड से भी करें, और आपके लिए थोड़ा सा मैं स्कोप छोड़ दूंगा क्रिएटिविटी के लिए। बाकी जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होना चाहिए किसी भी एस्से का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एस्से जो होता है बेसिकली हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है, एक कंक्लूजन होता है। इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा हटके हो, कुछ थोड़ा सा ऑफ बीट हो, कुछ इस प्रकार का हो कि एक मतलब एक जो रीडर है या एग्जामिनर है उसको तुरंत कनेक्ट करते बने कि हाँ हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। जो बॉडी होती है दोस्तों, वो जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होगी, जितनी मल्टी डायमेंशनल होगी, मतलब अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको आप ग्लोबल डिप्लोमेसी तक लेके जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो लिंकेज होता है ये काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने में। तो इंट्रो में हम लोग फोकस करेंगे कितना ज़्यादा कैची हो सके। उसके बाद जो बॉडी है उसमें हम लोग फोकस करेंगे कितने ज़्यादा डायमेंशंस हम कवर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कितने अच्छे से हमारा कंटेंट दे सकते हैं, और इस बॉडी पे ही आप 90% ऑफ टाइम काम करेंगे। उसके बाद जो कंक्लूजन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि ऐसा कहते हैं कि इसको क्लोजर दे, एक पर्टिकुलर ऐसे को ऐसा ना लगे कि बीच में अब्रप्टली खत्म हो गया है। कंक्लूजन हम लोग को ऐसा स्टार्ट करना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब ये ऐसे अपने समाप्ति की ओर है। तो कंक्लूजन में यूजुअली दोस्तों कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको बताऊंगा कि लोग उसको यूज़ करते हैं। एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखें, एक अच्छी बॉडी कैसे लिखें, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखें, इस पर मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू बस मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एस्से के कंटेंट के हम लोग खोजबीन करते हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग जमाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग उसका इंट्रो कंक्लूजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो बेसिक अप्रोच रहता है किसी भी एस्से के लिए, वो होता है कि पहले हमको बॉडी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है स्कोप ऑफ मिलेट्स, तो मिलेट्स इन छत्तीसगढ़ और उनका स्कोप, इस पे 90% मेरा फोकस रहेगा। पहले उस एस्से को अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे आज मेरे को फरवरी में पता चल गया है कि हो सकता है मई जून वाले मेंस में मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक आ सकता है, तो मुझे एक बार वो टॉपिक पता चल गया तो सबसे पहले मैं इसका बॉडी सर्च करूंगा। क्या क्या स्टेप्स होते हैं दोस्तों, जो बेसिक एरियाज होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो मैं आपको रफली बता देता हूँ। वंस अगेन मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप्स पे फोकस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एक एस्से की फ्रेमिंग की जाती है, गिवन कि आपको अंदर से एक फीलिंग आ गई कि ये पर्टिकुलर एस्से टॉपिक आ सकता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेस होता है काफ़ी सिंपल होता है। पहला कि आप उस कीवर्ड को गूगल कर लीजिए यूपीएससी जोड़ के। फॉर एग्जांपल अगर स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़ है, तो मैं क्या करूंगा कि मिलेट्स यूपीएससी करके मैं सर्च मार लूंगा, और उसके बाद जो लिंक आएंगे उनमें से मैं 4 पर्टिकुलर लिंक को पढ़ लूंगा। फॉर एग्जांपल पहली लिंक आ गई दृष्टि की, दूसरी आ गई बाइजू की, तीसरी आ गई इनसाइट्स ऑन इंडिया की, चौथी आ गई कह सकते हैं ओनली आईएएस की आ गई। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ लूंगा, और यहाँ से मुझे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी मैं उसको अपने कॉपी में लिख लूंगा। तो मोटा मोटी मिलेट्स के बारे में मुझे जानकारी आ जाएगी। इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स में हो सकता है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाए। फॉर एग्जांपल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, जो इंडिया के प्रपोजल में FAO को दिया गया था और बनाया जा रहा है दुनिया भर में। दूसरा ये हो सकता है मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है आपको इन व्लॉग्स में मिल जाए। तीसरी चीज़ मिल सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स कर रही है मिलेट्स के लिए। चौथी चीज़ मिल सकती है इनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, किस प्रकार से इससे वुमेन एम्पावर हो रहे हैं। कुछ आपको सक्सेस स्टोरीज मिल सकती हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट में, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की महिला समूह के द्वारा ये इस मिलेट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको रैंडमली मिल जाएंगी। इनको आपका एक ही काम है कि अब इसको जमाएंगे नहीं, बस इसको आप चुपचाप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। तो पहला स्टेप यही है कि गूगल करेंगे उस कीवर्ड में यूपीएससी जोड़ के, और जो 3-4 लिंक आएंगी पहले की, उनमें से जो जो आपको रेलेवेंट लगता है, जो आप एस्से में डाल सकते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे।
दूसरा, अब ये बोल रहा है कि स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़, तो मैं स्टैटिक पोर्शन पता करूंगा। स्टैटिक पोर्शन पता करने का मतलब ये है कि मैं उसको देखूंगा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के बारे में मुझे क्या क्या पता है। मतलब मिलेट्स कितने प्रकार की छत्तीसगढ़ में उगाई जाती हैं, कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई एमएसएमई है, कोई वुमेन एसएचजी है, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो मैंने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार की चीजें, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वहां से मैं खींचूंगा कि मुझे स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या आता है। उसके बाद मैं करंट का पोर्शन इसमें जोड़ दूंगा, मैगजीन और न्यूज़पेपर और प्रीलिम्स में जो जो फैक्ट्स मैंने रटे थे उससे। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स कैफे खोलो। मेरा मिशन मिलेट्स चल रहा है छत्तीसगढ़ में, एमएसपी दे रहे हैं कोदू कुटकी में। उसके बाद हमारा टारगेट है कि 5 से 6% हमारा रकबा कम हो जाए धान का, और उसके अलावा लोग अन्य फसल ले। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि कोई कैफ़े हो, कोई बेकरी हो जो कोदू कुटकी रागी की कुछ कुकीज़ बना रही हो, बिस्किट्स बना रही हो। इस प्रकार के कुछ कुछ कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी या फिर करंट पोर्शन मेरे दिमाग में कुछ पड़ा होगा, तो उसको भी मैं अलग से लिख लूँगा। इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसको लिंक करना है अपने मेंस के सिलेबस से। मेंस के सिलेबस से लिंक कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मिलेट्स को लिंक करना है अपने पेपर 3 पार्ट 1 के इंडियन हिस्ट्री में, तो मुझे ये पोर्शन समझ में आता है, ये फैक्ट निकल के आता है कि इंडस वैली के टाइम में भी जो पहले डोमेस्टिकेटेड फूड थे वो कहीं ना कहीं ये मिलेट्स ही थे, ज्वार बाजरा, ठीक है, रागी, इनके अवशेष मिले हैं हरप्पा सिटीज़ में। तो ये मेरे दिमाग में आ सकता है कि जो पहला जो अर्बनाइजेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉर्म में, वहाँ पे भी जो मेजर जो क्रॉप था, वो जो स्टेपल क्रॉप था, उस समय मिलेट्स ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार से एक स्टैटिक पोर्शन मैंने यहाँ से निकाल लिया। पेपर 4 में देखेंगे तो इन्वायरमेंट में देखेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो ये मेरे को पोर्शन समझ में आ जाएगा कि ये जो मिलेट्स होती हैं काफ़ी सख्त फसल होती हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये यूजुअली ऐसा होता है कि ड्राई वाली कंडीशन में, सेमी एरिड वाले कंडीशन में भी उग जाती हैं। तो इस प्रकार के पोर्शंस भी निकल के आते हैं। पेपर 6 की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि पेपर 6 पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ कल्चर में हो सकता है कि ज्वार रागी का कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस हो। तो क्या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के कल्चर के कॉन्सेप्ट में मेरे दिमाग में ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा हो जहाँ पर ज्वार बाजरा रागी कोदो कुटकी के बारे में कुछ हो। शायद हो सकता है किसी प्रकार की खीर बनती हो, शायद हो सकता है किस प्रकार के रिचुअल में यूज़ होता हो। तो इसमें मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर से। ठीक है, स्पेशली पेपर 7 में हो सकता है अगर हमारे कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ फ्लैशी स्कीम चल रही है, या फिर पेपर 7 पार्ट 3 एजुकेशन वाले में स्कूल में प्लानिंग चल रही हो कोदो कुटकी रागी से बेस्ड चीज़ें देने की, तो वो मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों मैं बस नोट करते जाऊंगा 2-3 पन्नों में कि मुझे क्या क्या पता है मिलेट्स और उसका स्कोप इन छत्तीसगढ़ के बारे में। उसके बाद डायमेंशंस ओपन करेंगे कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद वुमेन एम्प्लॉयमेंट में या उनके एम्पावरमेंट में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद कह सकते हैं कि सी मार्ट से लिंक कर दिए, ठीक है, कि हमारे ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो सी मार्ट में जा सकते हैं। फिर अमेजन से रिलेट कर दिए, फ्लिपकार्ट से लिंक कर दिए। तो कुछ भी आप डायमेंशंस खोलना चालू करो, पेपर वाइज देख लो कि गवर्नेंस में क्या है, उसके बाद हेल्थ में क्या है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा हो तो पॉलिटी का आर्टिकल 47 भी डाल सकते हो कि भाई ये स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो पब्लिक हेल्थ मेंटेन करे, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे। तो इस प्रकार का आर्टिकल 47, 48 वगैरह में भी आप इसको खींच सकते हो। तो बस आप ना डायमेंशंस खोलते जाओ और देखो कि कौन सा पोर्शन मेरे पर्टिकुलर मिलेट वाले टॉपिक से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बॉडी पे फोकस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो। फॉर एग्जांपल मिलेट्स कैसे होता है, छत्तीसगढ़ का पर्सपेक्टिव बता दिया स्टैटिक पोर्शन से। ज्योग्राफी में देख लो कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्कोप देख लो कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। चैलेंजेस देख लो क्या क्या है। चैलेंजेस जैसे वन ऑफ द चैलेंजेस हो सकता है मिलेट्स को छत्तीसगढ़ में कि यहाँ की जो जनता है वो धान के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई होती है। मतलब पैडी प्रोडक्शन जो होता है इनका मेन चीज़ होता है, इसलिए मिलेट्स की फसल ना लेके ये लोग पैडी की फसल लेते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है। दूसरा बिहेवियरल चीज़ ये हो सकता है कि जो सोसाइटीज़ है उसमें इसका जो मिलेट्स का जो कंजम्पशन है वो लिमिटेड है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस प्रोबेबली हाई इनकम ग्रुप्स पे, ठीक है। इसका आम आदमी के प्लेट में लाना ये भी एक चैलेंजेस है। तीसरा चैलेंजेस ये हो सकता है कि अगर आपको पर्टिकुलर मिलेट्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है आंगनवाड़ी में या फिर कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी या फिर डेली मिड डे मील्स में आपको इंक्लूड करना है, तो उसको आपको इस प्रकार से पकाना है कि वो टेस्टी हो ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो उसको ईजिली कंज्यूम कर पाएँ। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं दोस्तों जो आप इंक्लूड कर सकते हैं चैलेंजेस में।
उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ की अब छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में बोल रहा है तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसको स्कीम्स के बारे में लिखिए। उसके बाद लास्ट में आपकी आपकी खुद की एडवाइस है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इंक्लूड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर उसमें, ठीक है। अगर आपकी कोई यूनिक एडवाइस है मिलेट्स को लेके, वो कुछ भी हो सकती है, उसके मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, उसके अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकती है, उसको आंगनवाड़ी में मिड डे मील्स में कैसे चलाएंगे उससे हो सकती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या देना है उससे रिलेटेड हो सकती है। मार्केटिंग को लेके ही ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं दोस्तों इन पर्टिकुलर चीज़ों को। और एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति के थाली में किस प्रकार से आप उस पर्टिकुलर मिलेट्स को पहुंचाएंगे, किस रूप में पहुंचाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाएगा। तो इसको लेके अगर आपके कोई वैल्यूबल सजेशंस है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद एक बार आपकी बॉडी प्रिपेयर हो गई तो उसके बाद ही फिनिशिंग टच है। फॉर एग्जांपल सब्जी बन गई तो ऊपर से हम धनिया वगैरह गार्निशिंग कर रहे हैं, तो उस प्रकार से ये कि अगर आपको बहुत अच्छा इंट्रो देना है तो आप कुछ श्लोक दे सकते हैं, कोई कोड दे सकते हैं, कोई सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं, इवेंट के बारे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलेट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा कोट रहा है शेरशाह का, कि शेरशाह कोई बैटल में गए थे और वहाँ पे उनका स्टेटमेंट था, आई वुड हैव लॉस्ट द एंटायर हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान गवा बैठता। इस प्रकार का उनका कोई रेफरेंस है किसी वॉर में, इसको आप इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। वंस अगेन इस प्रकार के इंट्रो मैं यूजुअली बताता नहीं हूँ क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी पे छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर हर बार हर किसी के हिस्से में यही दिखेगा कि मतलब मुट्ठे भर बाजरा के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सरजमी हार जाता, शेरशाह सूरी, इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर ऐसे यूनिक हो। तो मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस दे रहा हूँ लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा इंट्रो दे सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। जो मैंने देखा है ओवर द ईयर्स की जो अच्छे मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं, वो पोइट्री का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ जनौरा डाल सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ी में पोयम, अगर आपको राइमिंग आती है तो खुद से ही बना लो वहाँ पे टॉपिक से, ठीक है। जैसे मतलब जैसे इस प्रकार के कुछ कैची लाइंस हो गए, बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के, है ना। तो जैसे छत्तीसगढ़ के नारी हमर चिन्हारी, इस प्रकार से कुछ लिख दिए छत्तीसगढ़ वाले वुमेन के टॉपिक में कुछ आए, है ना। इस प्रकार से अगर आप कुछ कुछ लाइंस बना सकते हैं तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में जब दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब आपका काम है कि कौन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसको कौन सी सीक्वेंस में जमाना है, किसको कितना लिखना है, इस प्रकार से आप प्लानिंग कर सकते हैं। वंस अगेन दोस्तों 750 वर्ड आर वेरी 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 लेस इन सारी चीज़ों को साथ में जमाने के लिए। लेकिन फिर आपके ऊपर है, अगर आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई मैप बनाना चाहते हैं, कोई पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं, कोई एस्से लिखना चाहते हैं, कोई पोएम डालना चाहते हैं बीच में, कोई कोड डालना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। तो ये एक मोटा मोटी प्रोसेस है दोस्तों, एक रफ प्लानिंग है किस प्रकार से आप एस्से का मटेरियल गेन करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया हो, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसका जो कह सकते हैं कि जो मॉडल आंसर है वो आप लोग डालेंगे ग्रुप में, हो सके तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसकी फ़ोटो मैंने डाल दी अपने टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल में पहुंचने के लिए आप CGPSC बाय नीर ये सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उस नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक की फ़ोटो डाल दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आपके पर्टिकुलर आंसर्स को आप PDF के फॉर्म में वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको रफ चीज़ समझ में आ गई किस प्रकार से चीज़ें करनी है। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। गूगल कर लो, स्टैटिक पोर्शन में देख लो क्या क्या आता है, करंट के पोर्शन जोड़ दो, मेंस के सारे सिलेबस से पिक करने की कोशिश करो कि क्या क्या लिंक हो सकता है, डायमेंशंस खोलो, बॉडी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे स्टार्टिंग में, बेसिक कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे फोकस करते हुए। उसके बाद आप एक बार बॉडी प्रिपेयर हो गई तो कोई इंट्रो प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छा सा गूगल कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, टाप लीजिए, जो भी करना है कर लिए। उसके बाद एक बहुत अच्छा कंक्लूजन लिख दीजिए कुछ पोएट्री वगैरह करके, और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अगर छत्तीसगढ़ का कोई पर्टिकुलर एस्से आ रहा है तो आप हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी उसको डबल कोट करके कोई छत्तीसगढ़ी पोएम लिख सकते हैं इंग्लिश में ही। ठीक है दोस्तों, फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट। ये पर्टिकुलर तैयार हो गया, तो अब हम ऐसा करेंगे हर सैटरडे को एक छत्तीसगढ़ का टॉपिक और एक इंडिया का टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे। ज़्यादा नहीं, महीने में 4 ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए अगले 4 महीने में लगभग 12 से 15 टॉपिक्स हो जाएंगे, एंड दे आर मोर देन इनफ फॉर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। ठीक है दोस्तों, बस इतना करते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।